मुझे तो अलग से ही पसीने आते हैं। एक तो कुर्सी से नीचे वो नीचे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो वेलकम है आपका आपके अपने चैनल सोनी माही ब्लॉग्स पे। और बताइएगा आप सब कैसे हैं, कमेंट करके बताइएगा मुझे। आप सब स्वस्थ हैं, खुश हैं तो ज़रूर बताइएगा मुझे मैसेज करके। और अभी आपने जो क्लिप देखी वो कल शाम की क्लिप थी और आपने देखा होगा बिजलियाँ कैसे कड़क रही थी। बहुत ही सुहावना भी कह सकते हैं और डरावना भी कह सकते हैं, क्योंकि बिजलियां इतनी बुरी तरह से कड़क रही थी कि गड़गड़ाहट की आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रखी थी। उसके बाद बारिश हुई। बारिश कम से कम 4-5 घंटे यहाँ पे कॉन्टिन्यूस बारिश हुई है। तो आज मौसम ऐसा है कि फैन में काम चल सकता है। और वैसे चंडीगढ़ का मौसम ही मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। बहुत ज़्यादा होती है लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं होती है। तो यहाँ का एनवायरनमेंट है, जो ग्रीनरी है ना, वो मुझे यहाँ का प्लस पॉइंट लगता है। तो ब्लॉग कल तो मैंने वही रिकॉर्ड कर लिया था शाम का, और सुबह का अब मेरा सारा काम हो चुका है। नहा चुकी हूँ, बच्चे भी नहा चुके हैं। तो बस ऐसे ही बैठे थे, फिर मुझे लगा कि व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे आजकल पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही हैं, क्योंकि जो वीडियो मेरी जा रही हैं उन पे व्यूज़ और वॉचिंग आवर काफ़ी कम ही चल रहे हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट किया कीजिए, फुल वॉच किया कीजिए। जब चैनल पे आ ही गए हैं तो आप देख लीजिए कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और अभी मैं सारा काम करके आ चुकी हूँ, और ये देखो मैं ले आई हूँ अपनी स्पेशल ड्रिंक। ये देखो, आपको पास से दिखाती हूँ। ये कीड़े कीड़े जैसी ड्रिंक है ये है चिया सीड्स। मैंने आपको इसके बेनिफिट्स वगैरह काफ़ी पहले भी बताए थे। तो ये मैंने 5-7 मिनट पहले ही डिप कर दिए थे, तो ताकि ये पानी में अच्छी तरह से घुल जाए। तो बस अभी मैं पीऊँगी, और अभी बात कर रही हूँ, इतने थोड़ी देर और ये अच्छे से भीग जाएगी। और बालकनी काफ़ी गंदी हो चुकी है। रोज बारिश आती है, आंधी आती है, फिर सुबह वॉश करनी पड़ती है। लेकिन आज मैंने बालकनी वॉश नहीं की है, क्योंकि जो वॉशिंग एरिया की तरफ है वहाँ पे तो पाइप है, वो मैंने वॉश कर दिया। लेकिन जो इधर वाली बालकनी है सामने, जो बड़ी वाली, वो मैंने वॉश नहीं की है, क्योंकि मौसम अभी भी धुंधला धुंधला ही है। तो कहीं शाम को फिर से आंधी या बारिश ना आ जाए, फिर खराब ही हो जाती है। तो आज मैंने नहीं की है। और अभी मैं बेड में से कुछ सामान निकाल रही थी, तो मुझे मिले क्या है, ये मेरे रखे हुए हैं 5-6 सूट मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। बाकी मेरा आपको पता ही है, यहाँ पे हम परमानेंट नहीं है, तो मेरा मोस्टली सामान है जो वो मेरी ससुराल में ही है। क्योंकि हम जाते रहते हैं वहाँ पे महीना 20 दिन में, तो मेरा सामान वहीं पर है। लेकिन यहाँ पे मैंने बस ये 2-4 सूट एक्स्ट्रा ऐसे ही रख रखे हैं। तो बस मैं ऐसे ही देख रही थी, तो फिर ये 2 सूट मैंने निकाल लिए। मेरा मन हो गया कि चलो बिल्कुल कॉटन में है तो इनको स्टिच करवा लेती हूँ। और ये देखो, तो एक ये सूट है, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी सॉफ्ट है। ये देखो, कॉटन का है तो बिल्कुल सॉफ्ट है, और ये इस पे प्रिंट हो रखा है, और नीचे ये बॉर्डर है, और गले पे भी ये बटन है। मुझे अच्छा लगा और सॉफ्ट भी है, तो मैं सोच रही हूँ इसको सिलने के लिए डाल दूँ। और ये है इसकी जो बॉटम होती है, ये टॉप है, ये बॉटम है, और बॉटम पे ये देखो ऐसे बॉक्स बने हुए हैं। और ये भी कॉटन में, क्योंकि आजकल ना मेरे पास मोस्टली सूट जो यहाँ पे हैं वो सारे हैवी वाले सूट हैं। रेगुलर वाले सूट मैं लेके ही नहीं आई हुई हूँ, मेरे वहीं पे ससुराल में ही हैं। कुछ 2-4 मैं लेके आई हुई हूँ। तो
वो अब हैवी सूट हैं जो मेरे मोस्टली इनर वाले ही हैं, तो वो वियर करने का मन नहीं करता है। तो मैं सोच रही हूँ कि इनको स्टिच करवा लेती हूँ और देखती हूँ। अगर जो धोती सलवार का पैटर्न है ना वो वाला करवाना चाहती हूँ मैं, क्योंकि प्लेन में तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन ये वाला है आई थिंक इसकी काफ़ी अच्छी बनेगी, और कॉटन की है तो ऐसे फूली फूली सी भी रहेगी। और दुपट्टा भी इसका सॉफ्ट ही है, और दुपट्टे पर जो है ये देखो, ये ऐसे जो टॉप का टॉप में जो डिज़ाइन है ना वो सब इस पे लेस वर्क कर रखा है। तो वैसे प्लेन है, बस ये चारों तरफ बाउंड्री पे ये वाला वर्क हो रखा है। तो मैं देखती हूँ, एक ये वाला है और एक ये है। स्टिच में एक ही करवाऊंगी, वैसे अभी निकाले मैंने दो हैं, दोनों ही गर्मी के हैं। और एक ये है, इस पे भी ये गले पे है हल्का सा डिज़ाइन, ये देखो। और सेल्फ में इसमें प्रिंट भी है, ये देखो। और नीचे है ये वाला बॉर्डर, आई थिंक बाजू पे भी पता नहीं है या नहीं है, मैंने ओपन करके ही नहीं देखे हैं। नहीं, बाजू पे नहीं है शायद, ऐसे ही है ये। और ये इसकी चुन्नी, सॉरी ये चुन्नी है। और जो इसकी बॉटम है ना वो भी प्रिंट में ही है, और इसकी बॉटम ही मुझे ज़्यादा प्यारी लग रही है। टॉप मुझे इतना प्यारा नहीं लग रहा है, ये देखो फ्लावर से कितना खिला खिला सा लग रहा है। तो देखती हूँ इनमें से जिसकी भी धोती सलवार अच्छी बनेगी वही एक सूट में स्टिच करवाऊंगी। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, कलर भी प्यारा है। तो देखती हूँ आज कल में जैसा भी पॉसिबल होगा। यहाँ पे सोसाइटी में नीचे ही बुटीक है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, तो उनसे पूछ के आऊँगी मैं। अगर वो एक प्रॉपर जो धोती होती है वो वाली अगर मेरी रेडी करके देंगे तो ही मैं स्टिच करवाऊँगी। इससे पहले एक बार मैंने यहाँ पे धोती सलवार ही स्टिच करवाई थी, लेकिन मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगी, उसका कोई पैटर्न ही नहीं था। मीन्स उन्होंने सील दी लेकिन कोई धोती वाली शेप नहीं आ रही थी। तो मैं पहले उनसे कंफर्म करूंगी, मैं उनको समझाऊंगी कि मुझे ऐसी चाहिए, अगर वो रेडी कर पाएंगे तो ही इनमें से कोई एक मैं दूंगी। तो चलो बातें बहुत हो गई हैं, सूट मैंने आपको दिखा दिए हैं, अब मैं ले लेती हूँ अपनी ड्रिंक। वैसे टेस्ट तो इसमें कुछ नहीं होता है, ना ये खट्टी होती है ना ये मीठी होती है, मतलब फीकी होती है। लेकिन जब ये गले में जाते हैं ना, मतलब अंदर जाते हैं, तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या गले में जा रहा है। एक तो इनको देख के ही ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कितने सारे कीड़े कीड़े हैं। तो चलो मैं पी लेती हूँ। वैसे तो इसको सिप सिप करके पीना चाहिए, लेकिन मुझसे नहीं पिया जाता सिप सिप करके। मैं हमेशा ऐसे ही पीती हूँ, एक बार में मुंह में लिया और सारा गटक लिया। क्या करें, वैसे सब बोलते हैं कि पानी को सिप सिप करके पियो, लेकिन ये मुझसे सिप सिप करके नहीं पिया जाता। और सबसे गंदा टेस्ट तो होता है एप्पल साइडर विनेगर का, वो इतना कड़वा होता है बहुत ज़्यादा। और मेरी बेटी कह रही मम्मा, मैंने कहा हाँ, ये एप्पल जूस किसने पिया अकेले अकेले? मैंने कहा बेटा पहले तू पी ले, मैं तो बाद में ले लूँगी। और मैंने कहा ये एप्पल जूस नहीं है बेटा। कह रही नहीं मम्मा, इस पे एप्पल जब छपा हुआ है, आप अकेले अकेले एप्पल जूस लेते हो। अब उनको कौन समझाए कि वो इतनी अच्छी चीज़ भी नहीं है, उसका टेस्ट इतना भी अच्छा नहीं है। बेनिफिशियल है लेकिन टेस्ट भी तो उसका ख़राब है। तो चलो बातें ऐसे ही होती रहेंगी। मॉर्निंग का काम सारा हो चुका है। मॉर्निंग में सब्जी बनाई थी मैंने करेले की, जो मैंने रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि सुबह मुझे बहुत काम होते हैं और मैं फटाफट से सारे काम निपटाने की सोचती हूँ। तो दिन में देखते हैं, जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी जाती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, इनको समेटती हूँ। ये आपके दिखाने के चक्कर में मैंने बिखेर तो दिए ही हैं। तो चलो मिलती हूँ बाद में। बेटे को सुला दिया है
ये अभी सोएगा थोड़ी देर, 1 घंटा, और टाइम हो चुका है 3 बज गए हैं। तो अभी जाती हूँ किचन में और बना देती हूँ कुछ इनका खाने के लिए, फिर इसको जगाऊंगी। ये देखो, ये देखिए लंच मेरा रेडी हो गया है। कैसे दिखाऊं, एक सेकंड रुको आप। ये शक्कर, इसमें मैंने घी मिक्स कर लिया है। जो जैगरी के जैसे होती है ना, जैसे गुड़ के जैसे होती है शक्कर, मुझे नहीं पता आप लोग इसको क्या बोलते हैं। आई थिंक ब्राउन शुगर बोलते होगे। तो ये शक्कर है और ये मैंने मिक्स दाल बना ली है। अब ये मेरे डिनर में भी काम आएगी। और ये है वाइट राइस। तो थोड़े से मैं शक्कर के साथ मिक्स करके खाऊंगी, काफ़ी यमी लगते हैं, एकदम से यूनिक सा टेस्ट आता है। ये दाल चावल, चावल छोले, राजमा छोले हम मोस्टली खाते ही हैं, लेकिन शक्कर के साथ खाने का अलग ही मज़ा है। और दाल बन गई है, अब डिनर तक का काम हो गया। डिनर में मुझे सब्जी नहीं बनानी पड़ेगी, ये प्लस पॉइंट हो गया। और बच्चों के पीछे मैंने डाल के रख दिए हैं, तो बस मैं जाती हूँ खाने के लिए। अगर आपको भी खाने हैं तो आ जाइए मेरे साथ। क्या हो गया? और किसका बेटा है तू? मेरे पापा को। फिर मेरे पास क्यों खड़े हो? जाओ अपने पापा जी के पास से। क्या कर रहे हो ये गंदे गंदे काम? अच्छे कैसे कर रहे हो आप? तो गुस्सा होके बैठे हो। और वो रैक किसने खोले हैं सारे? मुझे। जाओ तो बंद करके आओ। गुड बॉय हो ना आप? गुड बॉय हो। क्या हो गया? कौन हो मेरे बेटे? फिर ऐसे गुस्सा करने से क्या होगा? ले जाऊंगी ना। ऊपर मुंह करोगे तभी तो। कोई मेरे से पार करेगा तभी ना। इतना थोड़ी नाराज होते हैं। मम्मा तो करती है आपसे पार। है? और किसके बेटे हो? मम्मी का। तो मम्मी का ही तो हो। कौन है तेरी मम्मी? है? पापा तो ये बैठे। तो पापा को बताया हो। उसको मत छेड़ो, करंट लग जाएगा, आपका हाथ जल जाएगा, मत छेड़ो। बता के आओ, जाओ। मुझे क्या है, जाओ। पहले वो रैक बंद कर देना, चोट लगेगी। रैक बंद करो, आपने ही खोले है ना। कर दो बेटा, बंद कर दो प्लीज, मम्मा के कहने से प्लीज। मैं बात ही नहीं करूंगी आपसे। क्या बदतमीजी है ये? फिर मुझे गुस्सा नहीं आएगा? मत बन चैंसी इसकी दीदी, पड़ा रहने दे इसको। चल चैंसी, हम चलते हैं बाहर। ओके मम्मा। चलो, इसको पड़ा रहने दो यहीं पे। डिनर मेरा रेडी हो गया है और डिनर में मैंने बनाई थी भरवा भिंडी, जो स्टफ्ड लेडी फिंगर होती हैं, मेरी फेवरेट हैं। और साथ में मैंने ये खीरा कट कर लिया था और बच्चों ने खाना खा लिया था। मैं रोटियां बनाती हूँ तो सबसे पहले बेटा और बेटी को एक साथ डाल के दे देती हूँ। अगर एक को पहले देती हूँ दूसरे को बाद में तो लड़ाई होती है, इसीलिए दोनों को साथ दे देती हूँ। और उसके बाद हस्बैंड को भी मैंने डाल के दे दिया था खाना। तो वो सब डिनर कर चुके थे, मैं ही रहती थी, तो बस मैं यहाँ पर अपना डिनर कर लूँगी और व्लॉग का भी मैं यहीं पर द एंड कर दूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो बताइएगा, और किसी को लेडी फिंगर खानी है तो आ जाओ मेरे साथ डिनर कर लो। तो चलो, मिलती हूँ कल आपसे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपना परिवार का ध्यान रखें।